हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल हम इसके बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेथिंग रेट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग और हाउ टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। हमने ये पढ़ लिया कि कितने परसेंट हवा जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और कितने परसेंट हमारे अंदर रहती है और कितने बाहर चली जाती है। तो ये चार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा है दूसरे एनिमल्स के अंदर, जैसे कॉकरोच के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थवॉर्म से। अर्थवॉर्म, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो बच्चों, आपने 6th क्लास में पढ़ के आए हो कि अर्थवॉर्म एक लंबा सा कीड़ा होता है जिसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। और जो उसकी स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और वह अपनी स्किन के द्वारा ही रिस्पायर करता है, सांस लेता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। तो अगर आप उसकी स्किन को टच करेंगे तो बहुत ही मात्रा में वो आपको गीली लगेगी। मॉइस्ट मतलब गीली, स्लिमी मतलब चिकनी, ठीक है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। देखो, कोई भी चीज़ पतली होगी तो उसके थ्रू गैस पास करेगी, मोटी होगी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो एक खास करैक्टर है कि जहाँ भी रेस्पिरेशन होता है, सांस अंदर बाहर मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, वो ज़रूर पतला होगा, थिन होगा, ठीक है। तो दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो आपके पास एक और ऑप्शन आई है कि फ्रॉग्स बेशक उनके पास लंग्स है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किन के जरिए क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो कई बार आपने देखा है कि मेंढक जब पानी में होते हैं तो वो अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेते हैं, अपनी पीठ ऊपर की तरफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन संभव नहीं होती पानी के अंदर, तो वो अपनी स्किन के ज़रिए क्या करते हैं, वो अपनी स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। Bujo has seen in television programs that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? तो बच्चों, आपने देखा है कि कई बार क्या होता है कि वेल मछली जो सबसे बड़ी होती है उसके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से वो ऊपर सतह पर आएगी और अपने ऊपर से क्या निकालेगी, बिल्कुल पानी का फव्वारा निकालती है। और इवन डॉल्फिन्स ऑल्सो, तो वो क्या करती हैं, वो ऊपर आकर ऐसे फव्वारा जो निकालती हैं वो क्यों करती हैं, वाई डू दे डू सो? तो इसका आंसर अब आगे आएगा, ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम जो मैमल्स हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स, क्या हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? नो, क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि जो समुद्री जीव होते हैं या पानी में रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं और उनमें स्पेशल ऑर्गन होता है दैट इज़ गिल्स, लेकिन हमारे अंदर होता है लंग्स जो कि खुली हवा में ही सांस ले सकता है। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन क्या है, गिल्स, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो गिल्स हैं, गिल्स के साथ मतलब ब्लड को लाने वाली जो पाइपें होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा से में आती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गिल्स के पास ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि ब्लड क्या लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। अगर ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी तभी जाके वो सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाएगा। और गिल्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि उसके पास ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी है, इस वजह से गिल्स क्या करते हैं, ये सांस लेने में मदद करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? Like other living organisms, plants also respire for their survival, as you have learnt in class 6. तो आप 6th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि पेड़ भी अपने बचाव के लिए, सर्वाइवल के लिए सांस लेते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस में तो ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में तो पौधे खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पौधे जो ऑक्सीजन अपने अंदर बनाते हैं ना, उसका खुद
बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कुछ भाग खुद यूज़ कर लेते हैं और छोड़ते तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है पर थोड़ी मात्रा में, ठीक है। तो इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने एनिमल्स में पढ़ा था, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, फूड को तोड़ेगी, और फूड क्या है, ग्लूकोज, और बदले में क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यह प्रक्रिया सिर्फ कब होती है, जब वो सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यह फैक्ट अपने माइंड में क्लियर रखना। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेज एक्सचेंज के लिए अगर हम बात करें पौधों की, तो उनके जो पत्ते होते हैं उन पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, और वही क्या करता है, गैसेज का एक्सचेंज करता है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडर ग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन इफ़ सो हाउ, कि क्या जो जड़ें बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंसी हुई हैं क्या वो भी सांस लेती हैं। तो यस, तो बच्चों पौधे का हर भाग सांस लेता है। तो लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो रूट भी तो काम कर रही है, तो रूट को भी तो क्या करना है, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन आएगी और खाने ग्लूकोज को तोड़ेगी। तो ऑब्वियस है रूट भी सांस लेती है। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के ज़रिए बताया हुआ ये प्लांट की जो रूट है, और ये रूट हेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण में ये स्पेस है, और यहाँ पर हवा भरी पड़ी है, और ये हवा बिल्कुल ऐसे रूट के अंदर चली जाती है। इस तरह से रूट अपनी जो क्या करती है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करती है। कैन यू गैस वट वुड हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। तो अगर आपने कोई पॉटेड प्लांट मतलब गमले में कोई पौधा लगा, उसको पानी दे देकर इतना भर दिया है कि उसको सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो मर जाएगा, वो गल जाएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और इससे हमें पता लगता है कि सभी जीवों को जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, सांस लेने की। और आज इतना ही।